जैसा कि साथियों आप भली-भांति जानते हो, कोयले की खपत जिस रफ्तार से बढ़ती हुई जा रही है, उसी रफ्तार से साथियों इसकी मांग भी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में साथियों यदि आप खुद का करियर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो कोल क्षेत्र में, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में आसान सी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साथियों आप खुद का कोयले का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने लागत लगते हैं, कितने कमाई आप कर सकते हो, कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, किस तरह से आप ऑफिस बना सकते हो, किस तरह से आप गोदाम बना सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो किन तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किन तरह की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा इस व्यवसाय को जब हम स्टार्टअप करते हैं तो प्रोडक्ट हम कहां से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, भली-भांति जानते हो, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम हमें कोयले खरीदने पड़ते हैं। ऐसे में साथियों हम आपको कुछ क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं जहां से साथियों आप कोयले खरीद करके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। मतलब साथियों पूरा कैलकुलेशन आपको बताने वाला इस व्यवसाय में कि किस तरह से साथियों कोयले क्षेत्र से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसे में साथियों आप भली-भांति जानते हो, कोयले का उपयोग देश भर में इंडस्ट्रीज, ईंट भट्ठों, ढाबों, रेस्टोरेंट, स्मॉल फैक्ट्रीज और घरेलू उपयोग में होता है। इसलिए कोयला डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रेडिंग बिजनेस एक शानदार अवसर आपके लिए साबित हो सकता है। यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो, यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों हम जानते हैं कि इस व्यवसाय को भैया कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भारत के आम नागरिक कोई भी साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकता है। लेकिन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदक की साथियों आयु की यदि बात करें तो साथियों कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए। साथ ही शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें तो आवेदक की शैक्षणिक योग्यता साथियों कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी ट्राई कर सकता है। मतलब साथियों यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है, बिल्कुल साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। बता दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास कुछ लाइसेंस और कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध होने चाहिए। जैसे एक साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, बिजली बिल या फिर साथियों पते का प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होने चाहिए, ट्रेड लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जो कि साथियों आप स्थानीय नगर निगम से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा, जो कि साथियों कुछ राज्यों के लिए लागू होती है। वहीं साथियों उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाने पड़ेंगे यदि आप इस व्यवसाय से संबंधित एमएसएमई लोन प्राप्त करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास लीज एग्रीमेंट पेपर होने चाहिए। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और जगह जमीन को यदि आप किराए पर लेते हो तो साथियों आपके पास लीज एग्रीमेंट पेपर उपलब्ध होने चाहिए। और जहां तक की बात उठती है जगह जमीन की, यानी कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए, तो ध्यान दें साथियों ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को विस्तृत रूप में स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर लघु स्तर पर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो। मतलब साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जब आप ऑफिस बनाते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 250 से 300 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 1000 से 1200 या फिर साथियों 1500 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। ये साथियों निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है। मतलब साथियों इस व्यवसाय को आप लघु स्तर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, मध्य स्तर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो या फिर साथियों उच्च स्तर पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। ये साथियों निर्भर करता है आपके बजट पर। ऐसे में साथियों भली-भांति जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को ऐसे जगह पे स्टार्टअप करते हो जहां पर कि साथियों ट्रकों की आवाजाही आसान हो सके, मतलब साथियों हाईवे एरिया के आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, तो यकीनन साथियों वहां पर आपको अच्छे खासे कस्टमर देखने को मिलेंगे और साथियों यकीनन आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई भी कर पाओगे। हालांकि साथियों अभी भी आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करेंगे तो कोयला हम कहां से खरीद करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो सर्वप्रथम साथियों कोल इंडिया लिमिटेड, जी हाँ साथियों जो कि सरकारी कंपनी है, इनसे साथियों आप कोयले खरीद सकते हो। इसके अलावा साथियों एमसीएल हो गए, एसईसीएल हो गए या फिर साथियों एनसीएल हो गए, जैसे सरकारी कोल कंपनी से भी साथियों कोयले खरीद करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इसके अलावा साथियों लोकल माइंस या फिर साथियों थोक डीलर से भी साथियों कोयला खरीद करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ई नीलामी के जरिए भी साथियों सरकारी समिति से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहां से कोयला परचेज करके साथियों कोयले की रीसेलिंग करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों भली-भांति जानते हो कोयले के कई प्रकार के रूप है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो किन प्रकार के कोयला हम अपने बिजनेस में सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो सर्वप्रथम साथियों आप थर्मल कोल सेल कर सकते हो, जिसे साथियों स्टीम कोल भी कहा जाता है। मतलब साथियों इन कोल का साथियों ईंट भट्टा हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया में काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। वहीं साथियों कोकिंग कोल भी आप सेल कर सकते हो, जिसका उपयोग साथियों स्टील फैक्ट्री में ज्यादातर किए जाते हैं। इसके अलावा साथियों लकड़ी का कोयला, जहां साथियों चारकोल भी आप सेल कर सकते हो, जिसका उपयोग साथियों होटल हो गए, ढाबा हो गए, यहाँ पर साथियों ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। वहीं साथियों आप इस व्यवसाय में बायोकोल भी सेल कर सकते हो, जिसे
साथियों ब्रिकेट्स भी कहा जाता है। खासतौर से साथियों ये कोयला साथियों इको फ्रेंडली होता है, जिसका साथियों डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों इन तरह के कोयले सेल करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। अब हम जानने वाले हैं साथियों, जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कुल लागत कितने लगते हैं। तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों जमीन यदि आप किराए पर लेते हो तो साथियों 50,000 से 1 लाख रुपया आपको किराए के तौर पर देने पड़ सकते हैं, या फिर साथियों इन लागत पर साथियों आप जमीन भी खरीदारी कर सकते हो। वहीं साथियों गोदाम कंस्ट्रक्शन या फिर साथियों सेटअप के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जाएंगे। शुरुआती स्टॉक कोयला खरीदने के लिए साथियों 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों मशीनरी आइटम के लिए 1 से 2 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा साथियों ट्रक और ट्रांसपोर्ट के पीछे 1 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं साथियों लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के पीछे 50,000 तक आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत की यदि बात करें तो साथियों 10 लाख से 20 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर घटेगा, इन बातों पर निर्भर करता है कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जो जमीन आप यूज में ला रहे हो वो जमीन साथियों आपने रेंट पर लिया, एग्रीमेंट पर लिया, लीज पर लिया, भाड़े पर लिया, या फिर साथियों आपकी खुद की है। मतलब साथियों खासतौर से इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर घटेगा खासतौर से साथियों जमीन पर निर्भर करता है। अब साथियों हम आ चुके हैं इस वीडियो के मुख्य भाग पर। अब हम जानेंगे कि भैया इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। चलिए साथियों में एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप कोल क्षेत्र में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है और साथियों आप 6,000 प्रति टन आपने कोयला खरीदा और साथियों उन कोयले को आपने 8,000 प्रति टन के हिसाब से यदि बेचा तो साथियों 1 टन पर आपकी कमाई हुई 2,000 रुपये। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो और साथियों यदि आप महीने भर में 100 टन भी यदि आप कोयले सेल कर पाते हो तो साथियों 1 महीने की आपकी कमाई 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है। ये साथियों निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को कहां पे स्टार्टअप किया है, कितना वहां पर कोयले की डिमांड है, मतलब कि कस्टमर वैल्यू पर निर्भर करता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय में नेटवर्क बढ़ाते हो तो साथियों यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी शुरू कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है MSME स्कीम, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों गवर्नमेंट से 50,000 से 10 लाख तक का लोन, और वो भी साथियों बिना गारंटी के आप प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक तीसरी स्कीम है CGTMS स्कीम, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत भी साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आप नजदीकी बैंक से साथियों बिजनेस लोन भी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए बैंक में आवेदन देते हो लोन के लिए तो साथियों बैंक वाले से कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं। मतलब साथियों आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पेपर, इसके अलावा साथियों GST रजिस्ट्रेशन पेपर आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस उपलब्ध होने चाहिए, जमीन या फिर साथियों गोदाम का पेपर भी उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही आपके पास लीज एग्रीमेंट पेपर भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ही साथियों आप इस लोन को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यानी साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया आप खुद का करियर किस तरह से कोल क्षेत्र में बना सकते हो। अब हम जाने वाले साथियों कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जैसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए साथियों आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ग्राहकों से साथियों आपको एडवांस में पेमेंट लेने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी तगड़ी कमाई करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, बड़े बड़े ईट भट्टा के मालिक हो गए या फिर साथियों होटल के मालिक हो गए या फिर साथियों इंडस्ट्री से आपको टाई अप करने चाहिए, कोलैब बनाने चाहिए, जिससे क्या हो साथियों लगातार अच्छे खासे आपको कस्टमर मिलेंगे और यकीनन साथियों अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए। जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो कहीं ना कहीं साथियों सोशल मीडिया का क्रेज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को सोशल मीडिया की मदद से यदि आप प्रमोट करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जहां साथियों गूगल एड के द्वारा साथियों आप एड लगा सकते हो, या फिर साथियों व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, टेलीग्राम हो गए, इसके मदद से जहां साथियों जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज करते हो उसके मदद से साथियों आप नए नए कस्टमर आप फाइंड कर सकते हो, जिससे अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, कोयला स्टॉक और साथियों ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का साथियों आपको खास तौर से ध्यान रखने चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए साथियों आपको क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करनी चाहिए। जहां साथियों यदि आप अच्छे खासे क्वालिटी मेंटेन कर पाते हो यकीनन लगातार आपके व्यवसाय से अच्छे खासे कस्टमर जुड़ेंगे और यकीनन अच्छे खासे आप तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि भैया आप किस तरह से कोल क्षेत्र में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे, यदि हां तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।